हमने काफ़ी समीक्षाएं की हैं पार्टी के अंदर भी, पार्टी के विधानसभा स्तर में भी अभी काफ़ी चर्चाएं हुई। हमने 10 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा पर विजय, 7 पर दूसरा और 2 पर तीसरे स्थान पर पार्टी रही। क्योंकि एक सीमित 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के कारण हम वोट के प्रतिशत को अनुकूल हम लोग अभी उसको मूल्यांकन नहीं किए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हम अपने वोटर्स को और अपने इस चुनाव के जो मुद्दों के चयन में कहीं ना कहीं हम सभी लोगों ने समीक्षा में पाया कि उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई। वोटर्स को हम बांधे रखने में असफल हुए। कार्यकर्ता को चुनाव के लिए धारदार बनाना था और समन्वय जो हमारा गठबंधन के साथ बनना था वो एक कारण निकल कर सामने आया है। प्रारंभ काल से निर्णय में थोड़ा विलम्ब होना, दोनों घटक दलों का निर्णय, सीटों का बंटवारा का निर्णय में विलम्ब एक विषय उभर कर सामने आया है। इन विषयों पर आज इनकी राय ली गई है, जिस कारण से सामने वाला जो सरकार और सरकार की ऐसी कुछ घोषणाएं जो केवल इलेक्शन को देखते हुए घोषणाएं सरकार के द्वारा किया गया वो भी प्रभावित हुआ है। कहीं कहीं पर सरकारी महकमों का भी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह है। तो कई चीज़ें हैं अभी जिस पर पार्टी मूल्यांकन कर रही है, उनके पृष्ठभूमि को भी निखारने और देखने का काम हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सरकार आई है, जिन्हें जनमत मिला है, वो जनमत उनके किए हुए वायदों का है, उनके निर्णय का है। उस जनमत को जनता के हित में जल्द से जल्द वो सरकार लाए, ये हमारी शुभकामना रहेगी। ओवरऑल पार्टियां जनता के लिए ही लड़ती है, जनता के लिए ही अपने विचारों को बड़ा बनाते हैं। तो ये कोशिश रहेगी कि अगर आपका विचार को जनता ने अगर सहमति दिया है जनादेश के रूप में, तो ये सुनिश्चित करिए कि ये 5 साल के जनादेश, ये अंतिम वर्ष का जनादेश या अंतिम वर्ष के निर्णय के लिए नहीं, प्रारंभ से ही ये निर्णय जिस रूप से हमने वायदा किया है उस रूप से ये काम प्रारंभ हो। सकारात्मक चीज़ों पर सरकार को हमारा साथ रहेगा, इस राज्य के मूल विषयों पर सरकार को साथ रहेगा। जो हमारा एजेंडा हमेशा रहा है, जिस एजेंडा के साथ हम काम करते रहे, वो एजेंडा जब भी आएगा हम निश्चित रूप से उस निर्णयों में खड़े रहेंगे। लेकिन जब एजेंडा या फिर जन विरोधी निर्णय जहाँ जहाँ आएंगे, हम निश्चित रूप से एक प्रबल धारदार विपक्ष के रूप में भी हम अपनी भूमिका पे रहेंगे। फिलहाल जनादेश तो ऐसा मिला है कि सभी सुनी दिख रही हैं। ऐसा नहीं होता, ये प्रारंभ में, चूंकि अभी एक चुनाव, जब आप चुनाव लड़के आते हैं तो सब चीज़ एक कलर में दिखने लगता है। विजयी होते हैं तो कमियां छिप जाती है। ये है, हम लोग लगातार राजनीति में हैं, इस तरह से हम लोग सरकार को बनते हुए देखते हैं, गिरे हुए देखते हैं। सब परिस्थितियों को हम लोग ने झेला है। मेरे लिए चुनाव कोई नया नहीं है। हम इन चुनाव को व्यक्तिगत रूप से भी और पार्टी के रूप से भी और गठबंधन के रूप में भी हम देख रहे हैं। सुदेश जी, एनडीए की हार के पीछे जयराम फैक्टर भी है क्या? देखो, सबसे बड़ा है वोटों को ध्रुवीकरण करने में, वोटों को एकजुट करने में एनडीए, हेमंत जी और उनकी पूरी टीम सफल हुई है। उन्होंने ये चुनाव किसी विकास के नाम पर लड़ा गया चुनाव नहीं है, या विकास के एजेंडे पर ये सरकार ने चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि जातीय ध्रुवीकरण में जो इस गठबंधन का मूल आधार है उसको बनाए और बांधे रखने में ये सरकार सफल हुई। मैं बड़ा स्पष्ट इस चीज़ों पर हो चुकी है। जब विधानसभा की चुनाव हो रही तो स्टेट चेहरा को सामने और उसको फोकस करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी आजसू या मेरे वंश आपने केवल सीटों के बंटवारे के अलावे किसी दिन आपने कोई मीटिंग देखा नहीं होगा, या फिर सभाएं भी हमारी बहुत कम हुई। हम कभी एक मंच में आकर इस राज्य के लिए अपील करते हुए हम लोग नजर नहीं आए। एक बड़ा कमी रह गया। क्या मतलब आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोग की तरफ से डिक्लेयर्ड होता तो कुछ बात अलग होती, या ज्वाइंट सभाएं होती आपकी बाबूलाल जी की? तो नहीं, अगर ऐसा कर पाते कि राज्य के अंदर, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि भाई इस राज्य को कौन खेवनहार होगा, कौन चेहरा होगा, किसकी लीडरशिप में सामने वाली गवर्नमेंट को हम दोस्त करेंगे, ये पब्लिक की इच्छा रहती है। और एक पारदर्शी रूप से अगर ये संभव हो पाता, क्योंकि ये निर्णय गठबंधन के अंदर का था, अगर ऐसा हो पाता तो मुझे लगता है कि और बेहतर।